Students of class 12th, I am Suman Jambal and we are doing the chapter number 5 continuity. Clear to all of you? Hello students. क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ द फंक्शन f of x गिवन बाय f of x इज इक्वल टू फंक्शन देके रखा है 3ax प्लस b इफ़ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 11 इफ़ x इज इक्वल टू 1 and 5ax minus 2b if x is strictly less than 1 is continuous at x equal to 1. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी. ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट इज़ ऑलरेडी, दिस फंक्शन इज़ ऑलरेडी कॉन्टीन्यूस. ठीक है, तो बच्चे यहाँ क्या दिया हुआ हमें कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1. तो गिवन क्या है? गिवन कंडीशन इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 पे. कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ये. इट मीन्स इफ़ ए फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो क्या कंडीशन आती है? एक ही कंडीशन है किसी फंक्शन के कॉन्टीन्यूस होने से करने के लिए. किसी फंक्शन को कॉन्टीन्यूस बताना है तो, या कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पे ये कॉन्टीन्यूस है. नेगेटिव f of x left hand limit x approaches to 1 positive f of x right hand limit is equal to f of 1. ठीक है, यही हमने करी थी बेसिक कॉन्सेप्ट में भी कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. ठीक है, ऑल थ्री आर इक्वल देन द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस. तो अगर कॉन्टीन्यूस है तब भी यही कंडीशन अप्लाई करेंगे और अगर किसी फंक्शन को कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है तब भी यही कंडीशन हम चेक करेंगे. अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस. लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि फंक्शन इज़ ऑलरेडी कॉन्टीन्यूस, तो हमारे पास ये तीनों कंडीशनें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, अब हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, मान लेते हैं इसको. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. ठीक है, यहाँ पे आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, देखिए 1 नेगेटिव का मतलब x इज़ लेस देन 1 और x इज़ लेस देन 1 फंक्शन में देखेंगे कि x की वैल्यू 1 से कम कहाँ है. x इज़ लेस देन 1 यहाँ पे है. इसका मतलब जब x लेस देन 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 5ax माइनस 2b रहेगी. इट मीन्स कि जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है वहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 5ax माइनस 2b ये पुट करेंगे. ठीक है, और माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन मिल गया है. क्लियर. अब देखिए डिनोमिनेटर इसका 1 है तो इसका मतलब अनडिफाइंड होने की कोई चांस नहीं. इट मीन्स कि हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे x की वैल्यू की. तो x इक्वल टू 1 हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 5a यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 5a माइनस 2b ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वैल्यू पुट करके. नेक्स्ट आता है राइट हैंड लिमिट. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब ये राइट हैंड लिमिट है. एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव मीन्स एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, एक्स 1 से बड़ा है. ठीक है, तो फंक्शन में देखेंगे कि कौन सी फंक्शन की कौन सी वैल्यू पुट करें. देखिए यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है 3ax प्लस b, यही पुट करेंगे फंक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1, पॉजिटिव साइन हट जाएगा और यहाँ बनेगा 3ax प्लस बी, 3ax प्लस बी. अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है? 1 है. इट मीन्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे और x की जगह पे हम 1 वैल्यू पुट कर देंगे. वी पुट x इक्वल टू 1 हेयर. तो हमारे पास आ गया 3a प्लस बी. वी विल गेट 3a, ये 1 हो गया, 3a प्लस बी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एट x इज इक्वल टू 1 मतलब f ऑफ 1 कितना आएगा? जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो देखिए इक्वलिटी पे फंक्शन क्या देता है? x इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 11. तो मीन्स f ऑफ 1 इज इक्वल टू 11. अब तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं. इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस था तो हमारे पास इक्वेशन आई थी यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1. यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़
लेफ्ट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की और एफ ऑफ वन की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमारे पास आएगा इक्वेशन वन इम्प्लाइज 5a माइनस 2b इक्वल टू इक्वल टू 3a प्लस बी एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ वन पे फंक्शन 11 है, सॉरी, इज इक्वल टू 11। क्लियर? ये वैल्यूज़ इक्वल आ गई। तो यहाँ पे देखिए 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 कर देंगे और 3a प्लस b भी इक्वल टू 11 कर देंगे। यहाँ से दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम किसी भी एक ए या बी में से किसी भी ए के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। मैं बी के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर रहा हूँ, तो बी के कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड एडिंग। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे ऐड? क्योंकि एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है। ठीक है, और दोनों ऑपोजिट साइन के साथ है तो ऐड करेंगे। अगर दोनों सेम साइन के साथ होते, दोनों माइनस के होते या दोनों प्लस के होते तो हम सब्ट्रैक्ट करते। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 एंड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन नंबर 3 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम थर्ड इक्वेशन को। इट मीन्स यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 है, यहाँ 2 से किया 2b इज़ इक्वल टू, यहाँ 2 से किया तो 22। अब देखिए हमने ऐड किया, ये कैंसिल आउट, ये 11a आ गया और ये 33 आ गया। ठीक है, a इज़ इक्वल टू 33 अपॉन 11 दैट इज़ इक्वल टू 3 फॉर इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू 3 एंड पुट a इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 में से किसी में भी एक में पुट कर देंगे। तो पुट a इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, इन 3 में। ठीक है, तो 3a की जगह 3 पुट कर दिया प्लस b इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, हमारे पास आ गया यहाँ पे b 9 प्लस b इज़ इक्वल टू 11 एंड b इज़ इक्वल टू 11 माइनस 9 2, तो b is equal to 2, then a is equal to, answer is a is equal to 3 and b is equal to 2. This is the answer of this question. Clear to all of you? तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a sin pi by 2 into x plus 1 if x such that x is less than or equal to 0, tan x minus sin x upon x cube such that x is strictly greater than 0 is continuous at x equal to 0। तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a हेयर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सोल्यूशन में चलते हैं, सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन, function is continuous at x since function is f of x is continuous at x is equal to 0. It means left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at that point। मतलब limit x approaches to 0 negative f of x is equal to limit x approaches to 0 positive f of x is equal to f of 0। Clear to all of you? Take it as equation number 1। Now left hand limit x approaches to 0 negative f of x is equal to 0 negative means x is less than 0। तो हमें देखना है कि कहाँ पे x लेस देन 0 है वही फंक्शन हम यहाँ पे पुट कर देखिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 है। इट मीन्स फंक्शन जो होगा वो a साइन पाई बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a साइन
π/2 इंटू एक्स प्लस वन। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो बच्चे इस फंक्शन में भी डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, मतलब अनडिफाइंड नहीं होने वाला, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर देंगे, तो ए साइन π/2 और यहाँ पे आएगा 0 + 1। क्लियर ऑल ऑफ यू। आफ्टर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वी गेट ए साइन π/2, सिर्फ π/2 आएगा, ए साइन π/2, ठीक है। और साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो a इंटू 1 दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ गया, a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास a आ गई। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलते हैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। 0 पॉजिटिव मीन्स x इज ग्रेटर देन 0। जब x 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो देखिए व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक, इट मीन्स फंक्शन इज tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो बच्चे यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0, पॉजिटिव साइन हट जाएगा, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर ऑल ऑफ यू। इन दोनों टर्म में से हमें tan x कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में देखो 0 पुट करते हैं, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इन्फिनिटी होने से बचाने के लिए यहाँ से tan x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो tan x जब कॉमन लेंगे, इसमें लिमिट x अप्रोचेज टू 0, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगी इस स्टेप में। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो हम क्या करेंगे, tan x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से tan x कॉमन आ गया, यहाँ 1 बच गया माइनस, और यहाँ से tan x, इसमें तो tan x है ही नहीं, यहाँ तो sin x है, तो sin x अगर tan x नहीं है तो हम tan x से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जिस टर्म में जो कॉमन ले रहे हैं वो नहीं प्रेजेंट होता है, तो उससे जो कॉमन लिया हमने उसको डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो बच्चे कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो स्टेप आएगा, दैट इज़ नेक्स्ट स्टेप आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये tan x 1 माइनस, यहाँ sin x बच गया था और tan x को नीचे लिखा, तो sin x, और नीचे डिनोमिनेटर में जो tan x था उसको लिख दिया हमने sin x इंटू cos x, ये चला गया ऊपर, और डिवाइड बाय एक्स क्यूब। sin x से sin x कैंसिल आउट, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan x, यहाँ से एक x हम इस tan x के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर ऑल ऑफ यू। क्लियर ऑल ऑफ यू। आगे चलेंगे बच्चे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0, अलग अलग कर देंगे हम, यहाँ पे tan x अपॉन एक्स। क्लियर ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे फिर लिमिट ले रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसको लिख रहा हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला है, +1 में हमने किया था, और नीचे एक्स स्क्वायर। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan x अपॉन एक्स, ये स्टैंडर्ड लिमिट है और इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2। अब ये x/2 है, नीचे भी x/2 बनाना है यहाँ पे भी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर को 4 से डिवाइड करना है और 4 से ही मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, ताकि मैं डिनोमिनेटर में भी x/2 बना सकूँ। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये 4 को भी हम बाहर ले लेंगे, ये 4 इधर आ गया, ठीक है, और इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, ये x स्क्वायर अपॉन 4 बचा, इसको x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 1/2, 2 2 = 4, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन x/2 अपॉन x/2 होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास आती है
कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 ये सारी की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और एट x इक्वल टू 0 पे, 0 पे f ऑफ 0 जो फंक्शन हमारे पास था, f ऑफ 0 हमारे पास था a, देखिए एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू थी a साइन π/2 इंटू एक्स प्लस 1, इक्वल टू 0 पे भी यही थी। क्लियर है, तो बच्चे एट x इक्वल टू 0 a साइन π/2 और x का 0 प्लस 1 आ जाएगा, ये बनेगा a साइन π/2 और साइन π/2 कितना होता है 1, तो ये 1 आ गया इज इक्वल टू a। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, ठीक, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई थी a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू 1/2 और एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू a आ गई, तो फॉर इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/2। It is the answer of this question. That's all. Clear to all of you. Thanks for watching.